नमस्ते। आप देख रहे हैं ममता की किचन में। मैं हूँ ममता सागर। तो यहाँ मुझे आज मैंने रोटी बनानी है क्योंकि आज बहुत काम हो गया था। मुझे किचन में कुछ फिटिंग करवानी थी तो मैं कुछ रेसिपी नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा चलो मैंने सब्जी पहले ही बना ली थी तो रोटियां बना लेती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि रोटियां जल्दी कैसे बनाई जाती है। तो मैंने आटा गूंद के रख दिया है। मुझे दो तरह का आटा गूंदना पड़ता है, एक सादा, एक अपने हस्बैंड के लिए जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए अलग से आटा लगाया जाता है। वो चना वेजर वगैरह जो होती है उसका आटा रहता है तो उनके लिए मैं अलग से लगाती हूँ। और ये आटा एक गेहूं का आटा होता है वो मैं अलग से लगाती हूँ। तो मैंने दोनों को लगा के रख दिया है, डो लगा के रख दिया था। और मैंने फिर इसको रख दिया था 10 मिनट के लिए। तब तक मैं तैयार होके आती थी। तो मैंने आटा लगा के रख दिया है पहले। तो मैं बनाऊंगी फिर रोटियां इनकी बाद में। तो ढक के मैं रख देती हूँ। तो अब मैं बनाऊंगी रोटियां। तो आप देखते हैं कि जल्दी रोटियां हमें कैसे बनानी चाहिए। कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, लेडीज ऐसी होती हैं कि वो रोटियां ही मतलब खाना खाने बैठते हैं, लोग बैठे रहते हैं, रोटियां कब सिक के आ रही है पता ही नहीं पड़ता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप इस तरह से बेल के चार चार रोटियां बना सकते हैं। पहले तवे पे चार रोटियां डाल दीजिए और फिर उसके बाद एक एक करके आप सेक लीजिए। बहुत जल्दी रोटियां बन जाती हैं और खाने वालों को भी आराम से रोटियां मिल जाती हैं। उन्हें भी बैठना नहीं पड़ता। मैंने अक्सर देखा है कई लोग ऐसे रोटियां नहीं मतलब बना पाते हैं लोग बाग। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ तो मैं कई लोगों को एक साथ खाना खिला सकती हूँ। तो मैं रोटियां इस तरह से उछील के रख लेती हूँ तवे पर। और फिर जो खाते हैं तो उनको भी गरम गरम मिलती जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप रोटी बनाएंगे तो आप समय से भी बचत हो जाती है और जो खाने वाले हैं उन्हें भी गरम गरम रोटियां मिल जाती हैं खाने के लिए। और बहुत से कहते हैं इस तरह से फूलती नहीं है। मैं आपको बताऊंगी रोटियां एक एक रोटी फूल जाती है इस तरह से आप रखेंगे बना के। तो मैं चार रोटी पहले बना के आपको बताती हूँ। मैं चार रोटियां रख लूंगी तवे पर उछेल कर। तो ये देखिए मैंने दो रोटी डाल दी है, तीसरी डालूंगी। मैंने सोचा आज मैं क्या बनाऊं। तो मैंने सोचा आज चलो यही बताते हैं। मैं बच्चों को बताती हूँ। हम लोग तो सभी जानते हैं, जो छोटे बच्चे हैं बाहर पढ़ते हैं उनके लिए मैं बताती रहती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने चार रोटियां रख ली सेक के। तो मैं तो अपने आप भी गरम गरम रोटियां ही इसी तरह से रख लेती हूँ। और जब खाती हूँ ना तो एक एक रोटी सेक के खाती हूँ। लेकिन मुझे भी रखी हुई रोटियां नहीं पसंद है। मैं भी इसी तरह से खाती हूँ, भले ही कोई ना सेक के दे, मैं खुद भी इसी तरह से खाती हूँ रोटियां। मैं चार रोटी ऐसे ही रख लेती हूँ तवे पर, एक एक करके सेक के मैं खाती हूँ। तो देखिए रोटी कितनी अच्छी फूल फूल गई है ना। तो वो कहते हैं कि ऐसे रोटी फूलती नहीं है। एक एक रोटियां फूल जाती है इस तरह से आप जो सेकेंगे। और खाने वाले भी खुश हो जाएंगे, उन्हें गरम गरम फूली फूली रोटियां मिलेंगी खाने के लिए। और बैठना भी नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी उन्हें मिल जाएगी। तो देखिए इस तरह से आप बनाइए रोटियों को। तो एक एक रोटी फूल जाती है, ये देखिए। तो मैं आपको बताऊंगी, गैस को मीडियम रखना है। और इसी तरह से दोनों साइड से रोटियों को सेक लेना है। आपको घी लगाना है तो घी लगा लगा के रख दीजिए। और जब गरम गरम खिलाना है तो खिलाते जाइए इसी तरह से सभी को। मेरी तो आदत रही है, मैंने सभी बच्चों को जब तक मेरे पास रहे हैं मैंने गरम गरम ही खाना खिलाया है बच्चों को। तो मुझे अच्छा लगता था कि बच्चे मेरे खाना खाते हैं। सभी माँ को अच्छा लगता है कि उनके बच्चे एक की जगह दो रोटियां खा लें। ये तो सभी को अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से रोटियां सेक ली हैं। तो सभी रोटियां इस तरह से फूल जाती हैं। तो मैंने हस्बैंड की रोटियां भी इसी तरह से बनाई थी। और वो देखिए मैंने उनकी भी रोटियां अच्छी तरह से फूल गई है। ये उनकी दूसरे आटे की रोटियां हैं, वो भी रोटी इस तरह से फूली है। उन रोटियों को आप गरम गरम खाएंगे तो कितना अच्छा स्वाद बढ़ जाता है। एक की जगह दो रोटियां खप जाती हैं। तो लेकिन मेरे आज किचन में काम था इसलिए। थैंक यू।